नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम के लिए छात्र गर्दनीबाग में 18 दिसंबर से बैठे हुए हैं। लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, अनशन हुआ और बता दें कि गुरुदेव जो है वो भी अब इसमें पदार्पण करने वाले हैं। 4-5 दिनों से लगातार वो घोषणा कर रहे हैं कि री एग्जाम हम लेकर आएंगे। छात्र हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे ही जानेंगे कि अब क्या उम्मीद है, क्योंकि इसे लास्ट उम्मीद लोग देखकर मानकर चल रहे हैं और आंदोलन बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्र नेता सौरभ हैं, इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुरुदेव को बड़ा दिन बाद इतना सीरियस लिए, इसको शुरू में ही ले लेते, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सवाल का जवाब तो वही देंगे, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। गुरु, देखिए बात यह है आपके चैनल के माध्यम से कि गुरुदेव सभी गुरुओं का स्वागत है, चाहे वो कोई जिस भी गुरु का बात कर रहे हैं वो सबका स्वागत है। पहले भी था स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं कि गर्दनीबाग में किन्हीं को इनविटेशन कार्ड भेजा जाएगा कि आपको आमंत्रित किया है। सबका स्वागत है, सभी लोगों का। कुछ मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ बात है, कुछ कारण रहा होगा, पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें हैं। लेकिन एक बात आपको कहना चाहते हैं कि 30 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, 30 जनवरी को, आपने भी उसको क्या उसमें क्या लगा कि विशुद्ध रूप से छात्रों का, उसमें तो नहीं कोई किसी को कहने का अधिकार है कि उसमें कोई गुरु आए थे, कोई प्रशांत किशोर जी वहां मौजूद थे, बिल्कुल छात्र थे और बिल्कुल गर्दनीबाग से जो कूच की हम लोग बीपीएससी कार्यालय के पास गए तो संख्या उसमें भी लगभग संख्या थी, ऐसी बात नहीं कि संख्या नहीं थी, हम लोग 7-8 हजार की संख्या में थे। लेकिन हम लोग फिर से किसी के भरोसे पर नहीं बैठे हैं। गर्दनीबाग विगत 2 महीनों से किसी की आशा इंतजार नहीं कर रहा है। हम लोग इंतजार जो कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की चुप्पी का, कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी चुप है। और गर्दनीबाग में सभी जिले के छात्रों को आह्वान किया जा रहा है। आज शाम से कल सुबह तक हम लोग पीसी करेंगे और आह्वान करेंगे कि सभी लोग गर्दनीबाग कूच करें और एक बार फिर से महाजुटान होने जा रहा है। एक परीक्षा 2 पाले में आयोजित कराकर, एक परीक्षा केंद्र कह के 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराकर, और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि नहीं, आदरणीय चेयरमैन साहब जिन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल है, और वो जो छात्रों को नॉन सीरियस और पता नहीं सब असामाजिक तत्व और क्या क्या करार दे चुके हैं, तो ऐसे चीजों से बचना चाहिए था। काफी गरिमा है जो जिस पद पर वो बैठे हैं, बीपीएससी का चेयरमैन एक पद होता है, लेकिन उनकी नियुक्ति पर ही सवाल है। तो उनके द्वारा किए गए जिन कार्यों का वो कर रहे हैं, उन पर क्या सवाल खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है बिहार सरकार के। तो ओवरऑल जो चीज है कि गर्दनीबाग में हम लोग बैठे हैं और जितने भी छात्राएं आ रही हैं गर्दनीबाग, अब पूछ रहे हैं कि कब से, कल से कि परसों से, तो बस कहा गया है कि आप लोग तैयार होइए, रणभेरी बज चुका है। आप लोग जैसे ही आदेश होगा आप लोग गर्दनीबाग कूच करेंगे, क्योंकि अब ये नहीं है कि वो हम लोग 3 महीने तक और 4 महीने तक है। आपने भी देखा हो कि देश के इतिहास का बहुत बड़ा छात्र आंदोलन जो गर्दनीबाग में चला है, और बिल्कुल विशुद्ध रूप से कहीं से कोई एक हिंसा, एक पत्थर भी नहीं चला है और एक पत्ता भी नहीं कहीं से टूटा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं, ये सवाल है। अब मंत्री बयान दे रहे हैं, प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, कोर्ट में मामला सब जुडिस है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार को जवाब देना है। और जिन लोगों का, सभी गुरुओं का स्वागत है, गुरु और शिष्य की परंपरा बरसों से चली आ रही है, लेकिन कुछ बात अगर नहीं है तो फिर बात तो कुछ है जो जिसका सवाल जो है जवाब हम लोग के पास भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, किसी का इंतजार कोई नहीं कर रहा है, लगातार लोगों से आह्वान किया जा रहा है। लेकिन आज शाम में हम लोग पीसी करेंगे और निश्चित रूप से सब लोगों को बुलाने का काम करेंगे कि सब लोग आइए, गर्दनीबाग से फिर से एक बार 30 जनवरी से भी बड़ा आंदोलन, महाजुटान होने की पूरी संभावना है। गुरुदेव रामांशु सर की तरह बैठेंगे यहाँ पर, क्या लग रहा है? रामांशु सर ने इस आंदोलन को जिंदा रखा, जेल 30 तारीख को गए, उसके बाद भी कुछ छात्रों के द्वारा इसे बनाए रखा गया। क्या कहेंगे सर, इसी भूमिका में रहेंगे यहाँ पर? देखिए, सभी गुरुओं से कहा जा रहा है अब किस भूमिका में क्या रहेंगे, आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, लेकिन सब लोग का कहना है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आएंगे। हम लोग अपने आंदोलन को शुरू रखे हुए हैं, आंदोलन जीवित है। रामांशु सर खूंटागार के बैठे हुए थे, तो उनको भी किस प्रकार से देखिए आपने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार ऐसे नहीं किया गया, उनको देख रहे होंगे कि पुलिस वाले उन पर कंधे पर उनका बूट रख के उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो शिक्षकों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार इस राज्य में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं हम लोग पर सबको, किसी को हाउस अरेस्टिंग, किसी को बोलने पर रोक, लगभग लोगों पर एफआईआर, केस दर्ज, सभी लोग की गिरफ्तारी, डिटेन सब हो चुका है। लेकिन फिर भी गर्दनीबाग में आंदोलन जारी है। आप समझिए कि इस आंदोलन को भगवान ही संचालित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बैठे हैं, एक आशा में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी, चुनावी वर्ष है, हम बार बार कह रहे हैं
कि दो चार अफसरों के अफसर पर पूरा बिहार की अस्मिता पर नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल, बहुत बड़ा डिमांड हम लोग नहीं कर रहे थे कि आपने परीक्षा नहीं करवाया, 12:30 और पौने 1 तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया पाए, तो आप बस हम लोग करवा लीजिए एक परीक्षा, कोई बड़ा चीज नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बहाली है, ऐसे ऐसे कैसे इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि 200 एसडीएम 136 डीएसपी पद, इसको बेचने की तैयारी अगर है तो ऐसे नहीं जाने देंगे। हम लोग बैठेंगे, अगर आपको इच्छा है कि हम लोग 3 महीने तक बैठे तो चलिए, 1 महीना और सही, लेकिन बैठेंगे। दिन रात लोग देख रहे हैं कि चूड़ा और भूजा फाक के रह रहे हैं और गर्दनी बाग में मच्छर कटवा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ठंडा में बैठे हैं और भीषण गर्मी भी आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई हमारी जारी थी और हमारी जारी रहेगी, लेकिन भीषण हुंकार जो है 1 से 2 दिन में आपको गर्दनी बाग में दिखाई देगा। कुछ लोगों का विरोध भी चल रहा है कि उनको नहीं आना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात, विरोध किसी का नहीं है। विरोध अगर किन्हीं के मन में ये है, देखिए बात ये सवाल है कि हम ही हैं या कोई भी व्यक्ति है, लेकिन आपको इच्छा किया तो आप आए, आपको इच्छा किया तो नहीं आए। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको आप नहीं आए और इस आंदोलन को आप गलत तरीके से बता रहे हैं कि आंदोलन में कुछ लोग, किसी के शर्त पर आंदोलन नहीं होता है। हम सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे। उस समय वो व्यक्ति जिसका आप नाम ले रहे हो आए थे, 2 दिन थे, लेकिन वो गुरु घंटाल और रंगा सियार पर आंदोलन नहीं था। आंदोलन रीएग्जामिनेशन के मांग को लेकर था। यहाँ कोई अपमान किसी को नहीं किया जा रहा था, न किसी को सम्मानित किया। आरोप लगा कि राजनीतिकरण हो गया और ये सरकार के द्वारा भी कहा गया कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, जिसका बड़ा ही निगेटिव प्रभाव पड़ा। देखिए, बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, तेजस्वी यादव जी आए, उनका भी स्वागत हुआ। पप्पू यादव जी यहाँ आए ही नहीं, रात में रुके भी, उनका भी स्वागत हुआ। प्रशांत किशोर जी भी आए। प्रशांत किशोर जी इस आंदोलन को 29 तारीख से लेकर 29 दिसंबर से लेकर और फिर आगे वो धरने पर बैठे गांधी मूर्ति के पास, उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ आपने देखा। फिर वो चले गए एलसीटी घाट। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि भाई आप ही करवा दीजिए ना, आप ही क्या। हम लोग की लड़ाई किसी से है? तेजस्वी से भी लड़ाई नहीं है, न पप्पू यादव से लड़ाई, न प्रशांत किशोर से लड़ाई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी आए गर्दनी बाग, देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी, वो आए, और फिर भी नहीं हुआ। तो हम लोग को लग रहा था कि क्या होगा, राजनीतिकरण, राजनीति का शिकार छात्र नहीं हुए हैं। और रही बात कि किसी का विरोध है, किसी का, ये विरोध किसी का नहीं था। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते थे, नहीं आए, आप भी तो 2 महीने नहीं आए। अगर आपको इतना ही सहानुभूति चाहते थे, मैं ये कह रहा हूँ, किसी को इन्हीं को आंदोलन करने का मन होगा, भी छात्र को लेकर अलग से आंदोलन करेंगे। कोई इसमें ये नहीं है, छात्र किसी के नहीं है और छात्र सबके हैं, सबका स्वागत था। लेकिन कुछ कारण है, कुछ मजबूरी है। छात्र लोग ने कहा है कि आप नहीं आए हैं तो नहीं आइए, लेकिन हम लोग अपने आंदोलन को चलाएंगे। विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, राजनीति का ये मंच नहीं है, किसी को राजनीति का इसका शिकार नहीं होने देंगे। इसलिए छात्र डटकर और पूरी मजबूती के साथ रीएग्जामिनेशन के मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि जो हलचल है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि कुछ हलचल चल रहा है। इसलिए हम लोग एक नारा फिर से और रीएग्जामिनेशन की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, और बहुत जल्द वो मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी कि रवि परमार, मनु भाई के नीति पर बिहार नहीं चल सकता है। वो बिहार के युवाओं से प्रगति होगी बिहार की, जब युवाओं को आप खुश करेंगे, जब महिलाओं को आप खुश करेंगे। आप महिलाओं को आपने 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरी में, 50% आरक्षण दिया है आपने पंचायत चुनाव में, साइकिल योजना, पोशाक योजना और सब योजना। और आज हमारी बहन यहाँ बैठी है, उनको शौचालय तक जाने की व्यवस्था नहीं है। तो गर्दनी बाग ऐसे नहीं है, गर्दनी बाग में किसी का गर्दन फंसा हुआ है, इसलिए उसको निकालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, अभी से भी देर नहीं हुआ है, आप चुप्पी तोड़िए। सुशासन बाबू आप कहे जाते हैं, इसलिए हजारों और लाखों संख्या अभ्यर्थियों का एक ही नारा है कि आप चुप्पी तोड़िए, और निसंदेह आपको चुप्पी तोड़नी होगी। चुप्पी तोड़नी होगी। देखिए, इस आंदोलन में देख रहे हैं कि सेनापति हमेशा बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, राहुल गांधी आए, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अंत में गुरु जी आने का वादा किए हैं। कितना आप उत्साहित हैं इससे? देखिए, गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है शुरू से ही एक अनोखा रिश्ता रहा है। हम लोगों ने तो सभी गुरुओं से आग्रह किया शुरू से ही कि भाई आप लोग आइए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। सभी गुरु आए भी, कुछ लंबे समय के लिए आए, कुछ कम समय के लिए, लेकिन साथ सबका रहा सहयोग। हम लोग के साथ सबका सहयोग रहा, और यही कारण है कि आज तक ये आंदोलन टिका हुआ है। सबका सहयोग कहीं ना कहीं है, चाहे जिस लेवल पर हो। कोई 2-4 दिन के लिए आता है, कोई 2 महीना से टिका हुआ है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है अंततः जीतेंगे। जैसे आपने सौरभ जी से जैसे पूछा, कल मैं इंटरव्यू आपका देख रहा था, तो आपने बोला कि छात्र नेता तथा कथित छात्र नेता का एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो क्या वजह क्या है, आखिर इतना नाराजगी क्यों है? देखिए, कहने का मतलब है कि आप पूरे आंदोलन को गलत नहीं ठहरा सकते। पहली बात,
क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान है, आपको भी गलत समझ नहीं ठहराया गया, हाँ, हम भी उनका हर एक बयान देख रहे हैं। हम भी बयान को देख रहे हैं। जैसे बोला गया कि वहां पर जो भी आंदोलन चल रहा है गलत तरीके से किया जा रहा है या राजनीतिकरण किया गया, तो भाई अगर हम भटक गए हैं तो आप रास्ते पर लाने का क्यों नहीं प्रयास किए? आपको ये हक नहीं है कि केवल आंदोलन को गलत ठहरा दे। आप मीर जाफर बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपको जब लग रहा है कि इस आंदोलन को हम सुधार कर सकते हैं तो सुधारिए, लेकिन मीर जाफर बनने का कोई भी इंसान प्रयास करेगा उसको यहाँ पर नो एंट्री होगा। क्लियर हम लोग बता देना चाहिए। यह छात्र नहीं, तब जब तो आप गुरुदेव की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा ही सबसे पहले आरोप लगाया गया कि वहाँ जितने शिक्षक बैठे हैं बैच बेचने के लिए बैठे हुए हैं। ये सारे जो है इनका रिकॉर्डेड है, ये अपने क्लास में बोले हुए हैं। तो इस आधार पर तो आप किसी को नहीं कर सकते। और आंदोलन जब सफलता प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी आवाजें उठती हैं, इसको भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे आपने बोला कि कुछ शिक्षक, तो उन लोग का पहले विरोध भी हुआ है, यही नहीं कि 1%, सभी लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो बाद में वो ट्रैक पर आए कि नहीं आप लोग का मांग जो है जायज है, इसलिए फिर बोले कि नहीं आप लोग जो कर रहे हैं कीजिए, हम लोग का पूरा समर्थन है। चलिए इन सब बातों को छोड़े, पॉजिटिव बात करते हैं। क्या आगे की रणनीति ये सब क्या बन रही है? यहाँ पर क्या प्रोग्राम होगा? पहले जैसा चल रहा है वैसे ही होगा या कुछ और भी इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे? नहीं, अब जो आंदोलन होगा, आपने देखा कि अभी तक 4 आंदोलन जो हम लोगों ने किया उससे काफी कई गुना ज्यादा भीड़ इस आंदोलन में होने वाला है। अभी हम लोगों ने डेट फिक्स नहीं किया है, यह हो सकता है कि शाम तक न तो सुबह तक जो है हम लोग डेट फिक्स करेंगे और पूरे बिहार से छात्रों को और पूरे शिक्षक को भी जो है हम लोग आमंत्रित करेंगे इस आंदोलन में आने के लिए। आप खुद देखे होंगे, पूरे बिहार के छात्रों को ये चीज मालूम है कि हम लोगों ने एक नया तरीका अपना पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो है सभी को अपने स्तर से मैसेज दिए कि भाई हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग का ये मुद्दा है। तो सबों लोगों ने आश्वासन दिया है कि भाई आप लोग के आंदोलन में सम्मिलित होंगे। चलिए सम्मिलित होंगे। और कब तक सर लोग आ रहा है यहाँ पर? अभी तो केवल हम छात्र को ही देख रहे हैं, सर लोग कब तक आ रहा है? नहीं, सब लोग आएंगे, पहले अनाउंसमेंट हो जाए आज शाम तक या कल सुबह तक। हाँ, पीसी होगा, आप लोग सभी लोग को आमंत्रित किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे है कि आंदोलन में संख्या बढ़ेगी छात्रों की, सब लोग आएंगे, सब लोग की तरफ से हामी है, ओके है कि सब हम लोग तैयार हैं तो होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कल से परसों तक में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो कल से परसों तक में फिर से जो है वो आंदोलन तो चल ही रहा है, नया स्वरूप आ जाएगा और छात्र उत्साहित हैं। और अंतिम प्रयास और बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पर गड्डी बाग में एक और जोर लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बता दें आपको, मामला जो है पटना हाई कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है। और सबसे प्रमुख है कि आयोग और सरकार को कम से कम बात जरूर करना चाहिए। क्या सौरभ जी, बात तो होना चाहिए? देखिए बात यह है कि जब हम लोग आंदोलन किए 29 दिसंबर को भी, तो प्रशांत किशोर के साथ जो हम लोग निकले, मुख्य सचिव से मिलाने की बात हुई। मुख्य सचिव से हम लोग मिले, पूरा ज्ञापन सौंपा गया और कहे कि आप 2 दिन का जवाब नहीं आया कि आपने कहा कि श्वेत पत्र जारी तो होना चाहिए, कोई जांच बैठाएं या कुछ जांच में कुछ निकला, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। 2 बार गवर्नर महामहिम से मिले, महामहिम तो सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप अनशन तोड़वा दीजिए प्रशांत किशोर का। हमको क्या मतलब है प्रशांत किशोर का अनशन पर बैठे या तोड़ दे, हमारी मांग, हम लोग अनशन पर बैठे उसका कुछ नहीं। हम लोग सीधे कहते हैं कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग जो बैठे हैं या आप लोग की जो डिमांड है बिल्कुल गलत है, इलीगल डिमांड है, हम लोग अनशन समाप्त कर, लेकिन लोग मिलवाए नहीं। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी की पास जो बात पहुंची है बिल्कुल आधी अधूरी और जो है बात पहुंची है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, और पूरी संभावना है कि इस बार के जो बड़े महाआंदोलन है इसमें जरूर मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बात को ध्यान में अब चला गया है कि बिल्कुल लोग सही बैठे हैं और विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, कोई राजनीति का शिकार नहीं है और कहीं से विदेश से फंडिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग कैसे कैसे यहाँ रहते हैं, आप लोग भी अगर कवर किए रहते होंगे जरूर देखते होंगे कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है और आगे क्या होगा। शाम को पीसी होगा, इसमें आगे की रणनीति के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।